नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की एक ज़बरदस्त क्लास, जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी वर्णमाला। दोस्त, हिंदी वर्णमाला से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन पेपर में दोस्तों जिसमें हिंदी पूछी जाती है, कई नंबर का ये पूछा जाता है वर्णमाला से। दोस्त, अगर वर्णमाला आप यहाँ बोर्ड पे मेरे साथ देख लेते हैं तो दोस्तों कैसा भी सवाल हो आप सिर्फ टिक मारकर ऑप्शन पर आओगे और उसका सही जवाब आप लगाकर आओगे। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्णमाला क्या है। दोस्त, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, और इसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं और यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग को लगाकर 11 ये रहे, अनुस्वार और विसर्ग को लगाकर कुल स्वर 13 माने जाते हैं। ऐसे कुल स्वर 13 हो जाते हैं। इसके बाद जीव की स्थिति के अनुसार स्वर 3 प्रकार का होता है। स्वर दोस्तों किन्हें कहते हैं? ऐसे यहाँ तक जो ए अंग आ यहाँ तक जो होता है दोस्तों ये स्वर कहलाते हैं। कै वर्ग से आगे जो चलेंगे उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब क्या है दोस्तों, जीव की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जैसे कि जीव का अग्रभाग है, जैसे कि मैंने बोला ई, यहाँ देखो बोल कर देखो, ई ए ओ कैसे बोला जा रहा है, ई कैसे बोला गया, आगे से बोला गया। अगर मैं बोलूं ए, देखो ए कहाँ से बोला गया, मध्य भाग से बोला गया है ना। तो मध्य भाग से क्या बोला जाता है, ओनली एक अक्षर ए। अगर आप आ कह देंगे आ देखो यहाँ से बोला जा रहा है पीछे से आ, देखा ना, आपने बोला आ तो किससे बोला जा रहा है दोस्तों, पश्च भाग से बोला जा रहा है। आपने देखा ऊ, कहाँ से बोला गया, पीछे से बोला गया। फिर आपने बोला ओ कैसे बोला गया, पीछे से। आपने बोला ई, ए आगे से बोला गया ना। तो दोस्तों ये एग्जाम में आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर पश्च भाग से बोला जाता है। तो दोस्त अगर आप इनका ज्ञान कर लेंगे 1 नंबर तो आपका यहीं से ही हो गया। आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं आपके 11 स्वर कैसे होते हैं, कैसे एग्जाम में सवाल पूछता है। इनसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ह्रस्व स्वर है। 4 ऑप्शन आपको देगा, एक ह्रस्व स्वर देगा, 3 कुछ और दे देगा। तो जब आप इस स्लाइड को देखेंगे, इसे पढ़ेंगे तो दोस्त तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ह्रस्व स्वर है। तभी देखो कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन में 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे एग्जामिनर किसी भी टाइप से सवाल पूछ सकता है दोस्त, उस सब का जवाब आपके पास यहाँ पर स्लाइड पर है। अब आपने देखा कि आपके ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, ए ई उ और री। अब आपने देखा दीर्घ स्वर कितने हैं, 3, आ ई उ। तो ये देखो दोस्तों, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, देखो सब बड़े हैं। और संयुक्त का मतलब किसी चीज से मिलकर बना होना। संयुक्त का क्या मतलब, किसी चीज से मिलकर बना होना। यहाँ देखा आपने आ बड़ा है तो किससे बनता है, ए प्लस ए से बनता है। फिर क्या है, ई है, ई और ई से बनता है। ऊ है, ऊ प्लस ऊ से बनता है। संयुक्त आपने देखा ये ए है, ये क्या है दोस्तों, संयुक्त मतलब किसी एक या 2 चीज से मिलकर बना होना। 2, 3, 4, 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना होना, उसे कहते हैं संयुक्त। ए कैसे बनता है, ए प्लस ई। ए कैसे बनता है, ए प्लस ए। ओ कैसे बनता है, ए प्लस ओ। औ कैसे बनता है, ए प्लस ओ। ये क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ऑप्शन में देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर बताइए कौन सा है, ह्रस्व स्वर बताइए कौन सा है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है ये बताइए, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है यह भी बताओ, दीर्घ स्वर कितने होते हैं इनकी संख्या कितनी है, कौन सा है, कुछ भी करके आपसे एग्जाम पूछे दोस्तों आप जरूर बता देना। समझ में अगर आया है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब आप अपनी बुक खोलोगे दोस्तों, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है आदित्य की बुक में, जब उस बुक को आप लगाओगे ना तो फिर आप मुझे याद करोगे कि हाँ भैया ने हमें कैसा बताया था। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और याद आपके तभी हो जाएगा। फिर आप अपनी बुक खोल कर देखना, आपके सारे सवाल आंसर हो रहे होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्यंजन। हमने सवाल पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सर जी देख लेते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जो मूल व्यंजन होते हैं आपके 33 होते हैं। जैसे आपने स्वर पढ़े, मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऐसे ही मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं,
उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ये आपने देखा यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्त स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये पूछो। स्पर्श व्यंजन जब बोलते हुए ये जीव होती है, जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल लिख के दिया है। अगर ये टेबल आपने पूरा याद कर लिया तो दोस्तों इस टेबल से 2 या 3 मार्क्स का हर एक एग्जाम में 2-3 मार्क्स का हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दोस्तों कैसे पूछा जाता है, आपको कह देगा कि निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अब क्या कहें, जिसको टेबल ना पता, जिसको टेबल याद नहीं, कैसे याद करे। दोस्तों मैंने टेबल बनाई और यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया है। अनुनासिक वर्ण यहाँ पर लिख दिए मैंने कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्त अनुनासिक में क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपने देखा 5वें नंबर में ये जो इस लाइन में पूरा है दोस्तों ये अनुनासिक है, ठीक है। इसमें से आपको एक अक्षर इसका देगा और 3 इसके दे देगा, फिर पूछेगा अनुनासिक वर्ण कौन सा है। दोस्त इसमें से फिर आप देख लेना कि ये इस वर्ग में कौन कौन सा आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे अनुनासिक क्या होता है, जिसे बोलते हुए नाक की सहायता ली जाती है। जिस शब्द को बोलते हुए, जिस भी वर्ण को बोलते हुए नाक की सहायता ली जाती है, नाक की मदद से जो बोले जाते हैं दोस्त उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इससे 2-3 ही सवाल बनते हैं, यही मैंने आपको बताया। बस आपको 5वें नंबर का ये कॉलम ही याद रख लेना है, ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। आगे आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देकर के निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है। फिर चक्कर आ जाएंगे, जिसको पता नहीं कैसे यार, अब नहीं चक्राना, बस ये टेबल देख लेनी है। यहाँ पर देखा अघोष व्यंजन दोस्तों ये होते हैं 1 और 2 अघोष व्यंजन, और 3, 4, 5 कॉलम में आपका सघोष व्यंजन है। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन कौन सा है, और आपको इस टेबल की मदद से याद कर लेना है। आगे आपका है दोस्तों, पूछेगा कि महाप्राण को क्या है, महाप्राण कौन सा है, फिर पूछे अल्प प्राण कौन सा है। चलिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो महाप्राण आप देख रहे हैं कॉलम 2 और कॉलम 4 में जितने भी अक्षर हैं दोस्तों वो महाप्राण हैं। बाकी के 1, 3, 5 कॉलम 1, कॉलम 3, कॉलम 5 में जितने भी यहाँ पर वर्ण दिए हैं उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से 1 दे देगा और 3 दे देगा कुछ और, तो आप उससे सही जवाब दे पाएंगे, तब आपकी टेबल याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे सघोष 3 और 5 4 3, 4, 5 कॉलम में जितने भी यहाँ पर वर्ण है वो क्या है दोस्तों, सघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन कॉलम 1 और कॉलम 2 में सभी व्यंजन क्या है, अघोष व्यंजन है। आपसे पूछे दोस्तों अनुनासिक वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं वर्ण वो कौन कौन से हैं, ड, न, न, दोस्तों ये क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। आपसे कह दे स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताइए, तो ये 4 च, छ, ज, झ, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जिनको बोलते हुए जीवा मुख के किसी भाग से टच करके स्पर्श करके संघर्ष करती है, उसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोस्तों यहाँ से आपसे कई सवाल पूछ सकता है। पूछ ले आपसे कि अंत्यस्थ व्यंजन बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा और अंत्यस्थ व्यंजन इनमें से 1 दे देगा आपको और 3 कुछ और ऑप्शन में दे देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे ना आंसर का सही जवाब। तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। पूछ ले आपसे अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन से कुछ भी पूछ ले। आपसे पूछ ले कि च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। च वर्ग में दोस्तों देखो ये च वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक ये च वर्ग है, यहाँ से ये क वर्ग है, क वर्ग कैसे यहाँ तक ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये ट वर्ग है और ये प वर्ग है। दोस्तों यहाँ पर पूरे 33 व्यंजन आपको मैंने डिफाइन कर दिए हैं। जितने भी सवाल इनसे बनते हैं दोस्तों, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपसे कोई भी सवाल नहीं छूट सकता। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है, स्पर्श व्यंजन से पूछ सकता है, इसके टाइप पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन से स्पर्श ये अंत्यस्थ व्यंजन है, कितने प्रकार का हो सकता है। पूछ सकता है कौन सा उष्म व्यंजन है, कितने प्रकार का है। इससे ये सवाल बनते हैं अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, महाप्राण कौन सा है और अल्पप्राण कौन सा है। दोस्तों उम्मीद है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अगर पेपर में आएगा दोस्त आप
कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे क्या है दोस्तों, आगे के व्यंजन कैसे हैं वही आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ। दोस्तों हमने देखा है अभी 33 व्यंजन, ठीक है। हमने कितने व्यंजन देखे हैं? 33 देखे। होते कितने हैं? 39 होते हैं। अच्छा, अब आपने देखा यहाँ पर द्विगुणी व्यंजन, आच्छादित व्यंजन और उत्तक्षित व्यंजन। यहाँ पर ये 3 बार इसको कह सकते हैं। क्या आप द्विगुणी व्यंजन पूछे आपसे, आच्छादित व्यंजन पूछे, उत्तक्षित व्यंजन पूछे। दोस्तों ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? डै और डै। अगर इसके नीचे बिंदी भी लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यही होते हैं। कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 35। कितने बचे? 4। अब क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। 35 और 4 कितने हो गए? 39 हो गए। आपके व्यंजन पूरे हो गए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये किसी ना किसी अक्षर से मिलकर बने होते हैं। 1 या 2 से अधिक अक्षर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि आपने पहला अक्षर देखा अच्छा, ये किससे मिलकर बना होता है? कै और सै से मिलकर बना होता है। पहला अक्षर इसमें आधा होता है। श्रय, ये स और रै से मिलकर बना होता है। त्रय, तय और रै से मिलकर बनता है। ग, जय और अय से मिलकर बना होता है। दोस्त बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कौन से व्यंजन है। आपने देखा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। आपके व्यंजन पूरे 39 हो गए। इससे कुछ भी सवाल पूछेगा आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल और आई है, वही टेबल है दोस्तों। इसमें क्या है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछता है, आपको सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालु व्यंजन है। क्या है? तालु व्यंजन। ये क्या है दोस्तों? बोलने के तरीके होते हैं। कैसे? तालु से बोला जाता है, कंठ से बोलते हैं, मूर्धा से बोला जाता है, या दांत से बोला गया, या ओठ से बोला गया। बोलते तो मुंह से ही है, ठीक है, लेकिन मुंह से आवाज कहाँ कहाँ से निकल रही है उसका मतलब ये होता है। कंठ से, कंठ गले से जो गले से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? कंठ। तालु जो जीभ से बोला जाता है। मूर्धा मुंह से बीच में से आवाज आती है दोस्तों। और ये क्या है? जो दांत से आवाज लगकर आए उसे दंत बोलते हैं। और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ से जो बोला जाता है उसे कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। अब क्या पूछता है आपसे? 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है। तो उसमें से आप क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये पहली लाइन आप देख रहे हैं, ये पहली क्या है? कॉलम, ये रो है। कैसे? ये तक तो आप देखेंगे ये क्या है? पूरा कंठ है। और ये क्या है? पूरा तालु है। ये पूरी लाइन क्या है? मूर्धा है। ये पूरी लाइन क्या है? दंत है। और ये पूरी लाइन क्या है? ओष्ठ है। इसको याद करने का तरीका क्या है? आपने देखा KTM, KTM तो आपने सुना है ना, बाइक का नाम है। KTMDA, KTMDA 2 बार बोलेंगे ना दोस्तों। कैसे? कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, A से ओष्ठ। ए से क्या होता है? ओष्ठ होता है। KTMDA, KTMDA 2-3 बार बोलेंगे, ऐसे ही आप इसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन बता दूंगा फिर पढ़ाई किस चीज़ की रह गई। जब मैं आपको बिल्कुल पूरा बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर लेना, या कोई प्रैक्टिस सेट हो आपसे उसके क्वेश्चन लगाना, धड़ाधड़ आपके आंसर निकल जाएंगे। फिर आपको प्रैक्टिस दोबारा करने की जरूरत भी नहीं। समझ गए? कंठ में कौन सा वर्ग आएगा? ये पूरी जो दोस्तों रो दिख रही है आपको, ये कंठ में आती है। ये सारी रो ये तालु में आ जाती है दोस्तों। ऐसे ये पूरी रो इनको इंडिकेट कर जाती है। इससे दोस्तों यही सवाल बनते हैं। दोस्तों अगर कुछ और सवाल इस वर्णमाला से बनेंगे मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे चैनल पर अगर नए व्यूवर हैं दोस्तों तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों घंटे का जो बटन है उसे जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।